नमस्कार, न्यूज चैनल का स्पेशल बुलेटिन। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। पेपर लीक मामले में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हुआ सख्त। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पर सड़क हादसे में 2 की मौत, 7 घायल। कालाढूंगी में पॉक्सो एक्ट के तहत निजी विद्यालय का शिक्षक गिरफ्तार। पुलिस द्वारा साइबर ठगी के प्रति लोगों को किया जा रहा जागरूक करने का प्रयास। जसपुर में नौकरी के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी। अब खबरें विस्तार से। भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब सख्त हो गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सचिव की जिम्मेदारी मिलने के बाद एसएस रावत द्वारा पूरे परिसर में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही छात्रों को भी किसी तरह की समस्या होने पर सचिव से मिलने की बात कही गई है। देखिए, आपने देखा होगा, एक तो हमने परिसर में बाहरी व्यक्तियों की एंट्री बंद कर दी है, क्योंकि अक्सर मैंने वहाँ जब मैं गया तो मुझे ये सुनने में आया कि अक्सर यहाँ पे जो है बाहरी व्यक्ति घूमते रहते थे, अवांछित लोग घूमते रहते थे और स्टूडेंट्स भी जो है निर्बाध अंदर आ जाते थे, वो अभ्यर्थी जो है। और तो इससे क्या होता है कि जो आयोग की जो डिग्निटी है वो ख़त्म हो जाती है। आप जो है जब निर्बाध आना जाना लगा रहता है तो ऐसे लगता है कि जैसे आयोग का दफ्तर नहीं कुछ और ही चीज़ बन गई हो। तो वो मैंने सब बंद करा दिया है और जो भी प्रॉब्लम है मैंने गेट पे ही एक काउंटर बना दिया है और वहाँ पे एक कर्मचारी को इसी निमित्त बिठा दिया है कि आप जितने भी अभ्यर्थी आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं या कोई भी आता है, उनसे आप जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सुनेंगे। उनसे कोई अभ्यावेदन वगैरह कोई देना चाह रहा है वो लेंगे, या कोई फौरी तौर पे समस्या का समाधान होना है तो आप मुझे सूचित करेंगे कि कोई इस तरह की समस्या है तो वो हम समाधान करेंगे। और दूसरा, मैंने जो है स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने तय कर दिया है, एक दिन नियत कर दिया है कि सप्ताह में वो शुक्रवार के दिन मुझसे जो है 4 से 5 बजे मिल सकते हैं, अपनी समस्याएं जो जेन्युइन समस्याएं वो रख सकते हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आप लोगों को करीब ला। रायपुरी बॉर्डर पर तेज रफ्तार से आ रही बुलेरो गाड़ी ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। यूके SSS विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का पारा चढ़ गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता दीपक उप्रेती ने कहा कि सरकार को ईमानदारी के साथ विभिन्न भर्ती घोटालों में लिप्त सफेदपोशों के नाम भी उजागर करने चाहिए और बेरोजगारों के साथ न्याय होना चाहिए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूके SSS भर्ती घोटाला लगातार पेपर लीक जैसे प्रकरण हमारे सामने आ रहे हैं और पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा विधानसभा में जिस तरीके से अपनी मनमानी, अपने भाई भतीजावाद और मुफ्त रेवड़ियां अपने चाहने वालों और नज़दीकियों को बांटी गई हैं, जिस तरीके से गरीब परिवार से निकलने वाला, मेहनत के साथ परिवार से निकलने वाले युवा के साथ छल करने का काम किया जा रहा है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वर्तमान सरकार से मांग करती है कि जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां, जब तक बड़े बड़े सफेदपोशों के नाम इस पर नहीं आते, उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो जाती, तब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार विरोध प्रदर्शन के साथ साथ आंदोलन के लिए बाध्य होगी। और विधानसभा में जो भर्तियां पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा की गई है, अगर उनके खिलाफ भी जल्द से जल्द अगर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रोडों पर बैठने के लिए और बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। कालाढूंगी क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की से शिक्षक द्वारा शोषण करने का मामला सामने आया है। परिजनों की तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता कैलाश तिवाल की रिपोर्ट। बिदरामपुर एक गांव पड़ता है चकलवा के आगे, तो वहाँ की एक नाबालिग लड़की, उनके पिताजी उन लोगों ने कल एक तहरीर दी थी कि उनकी बेटी के साथ कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला कोई टीचर था, तो उसके द्वारा गलत हरकत की गई है। तो इस संबंध में हमारे द्वारा उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में और 376 में मुकदमा पंजीकृत करता है, जिसको आज उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।
प्रदेश में लगातार बढ़ रही साइबर ठगी के प्रति अब पुलिस भी जनता को जागरूक करने का प्रयास करते हुए नजर आ रही है। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का कहना है कि आज साइबर ठगी के विभिन्न प्रकारों द्वारा ठग लोगों को बेवकूफ बनाकर ठगी करते हैं, जिससे लोगों को जागरूक होना चाहिए। देखिए, लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है बहुत सुंदर सा चेहरा लगा करके, अब आदमी को सोचना चाहिए ऐसे क्यों भेज रहा है, मुझे अलर्ट होना चाहिए कि जब किसी को बिना देखे बिना सोचे समझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके थ्रू ये सेक्स एक्सटॉर्शन की पॉसिबिलिटी रहती है ऑनलाइन। अगर आप देखेंगे ये मोस्टली अकाउंट आप देखिएगा वो जिस दिन आपको रिक्वेस्ट आएगी उससे 1-2 हफ्ते पहले क्रिएट किए हुए होते हैं, वो लंबे नहीं होते और उनके फ्रेंड लिस्ट में भी 10-20 लोग दिखेंगे आपको, कोई उनकी ओर से पोस्ट भी नहीं होंगी। ये सब फेक अकाउंट्स होते हैं, इनके पीछे कोई और होता है जो एक्सटॉर्शनिस्ट है, जो साइबर क्रिमिनल है। तो इसलिए इनसे बचना है। और ऐसे ही हम अचानक से वीडियो कॉल करने लगते हैं, इतनी जल्दी आप कैसे इतने दोस्त बन गए किसी के, कैसे आपने भरोसा कर लिया, जाने पीछे उसके कितना बड़े क्रिमिनल बैठा हो। तो हमें लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है। कोतवाली क्षेत्र में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। क्या दे रहे हैं पैसों के लिए? मैंने नौकरी के चक्कर में दिए थे कि नौकरी लगवागा लड़की की, आंगनवाड़ी की न लगवाऊंगा तो किसी और की लगवा दूंगा। बहरहाल लगवाने को क्या आता था सुरेंद्र सिंह ने 1.5 लाख चलिया। उन्होंने कहा था कि 1.5 महीने में तुम्हारा कॉल लेटर दे दूंगा मैं, 1.5 महीने में कॉल लेटर आ जाएगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तुम्हारी लड़की की। मैंने कहा ठीक है। हम तो लालच के मारो मर गए, और कोई बात थोड़ी थी। 7 लड़की हैं हमारी, एक हमारा छोटा सा लड़का, तो आगे मैंने दिलवा दी, ब्याज पे लेकर मैंने दे दिए। मैं कह रही चल 1.5 महीना कोई ज़्यादा ना होता, तो मैं कह रही जब 1.5 महीने के बाद नौकरी लग जाएगी तो मैं पैसे उनके बस दे दूंगी जिनके मैंने लिए हैं। नहीं, मैंने अशोक से भी फ़ोन कराया, इससे भी 2 साल हो गए फ़ोन कराए हुए। अब हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे पैसे मिल जाए किसी तरह, बस वो पैसे। देखो मेरा आदमी विकलांग है, वो करने लायक नहीं हो, कुछ 6 साल उनके पैर टूटे हो गए। अब उनके साथ भी धोखाधड़ी ना करें जैसा हमारे साथ कर दी, ऐसा करनी भी ना चाहिए। क्या हमने ना थे, हमने तो लालच में करवा दिया हमने तो। यहाँ अभी इसी समय जो है एक सरीना नाम की महिला आई हुई है, जिनके द्वारा बताया गया है कि प्रार्थना पत्र दिया है कि उनकी बेटी की नौकरी लगवाने के नाम से जो है 1.5 लाख रुपए किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए हैं। तथाकथित पत्रकार भी बताती हैं हमें, तो उनके इस संबंध में पहले जांच की जाएगी, जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा में उत्तराखंड क्रांति दल जिला इकाई द्वारा उत्तराखंड राज्य आंदोलन में 2 सितंबर 1994 को मंसूरी में शहीद हुए आंदोलनकारियों को 28वीं वर्षगांठ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।